नमस्ते। दीपा महापात्र, पीसीसी जनरल सेक्रेटरी उड़ीसा। डेफिनेटली राहुल गांधी जी का ये पद यात्रा जो है उड़ीसा के लिए भारी भरकम की वोट लाएगी, क्योंकि अभी जो बीजेडी और बीजेपी का जो दुर्नीति चल रहा है उसको खत्म करने के लिए राहुल जी खुद आए। और रही बात 2024 इलेक्शन की जो हमारी आगे आ रही है, हमारा ये मानना है, मतलब हम लोग श्योर है, गारंटी के साथ में बोल सकते हैं 9 से 90-100% मतलब उड़ीसा तेलंगाना बनाने जा रहा है। जी तो ऐसा लोग तो माहौल दिखा रहे हैं अलग अलग, छठी बार जो है बीजेडी आ जाएगी। तो क्या लग रहा है न्याय यात्रा से कितना न्याय मिलेगा कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस की जो राहुल जी का जो पदयात्रा है उसका इफेक्ट हर किसी के ऊपर आ रहा है। आमदनी की वजह से बढ़ रहा है, आम इंसान के ऊपर गुजारा करना मुश्किल हो गया है। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को भी समर्थन दे रहे हैं सब लोग। इवन सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से कांग्रेस राइज कर रही है। कांग्रेस डेफिनेटली आएगी, ये हमारा भरोसा है। राहुल जी तो न्याय यात्रा पर है और उधर संसद में मोदी जी राम यात्रा पर है और यहाँ की सरकार जगन्नाथ यात्रा पर है, तो क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो आम पब्लिक के लिए कर रहे हैं। भगवान तो हमेशा से थे, राम जी कहाँ गए थे जो राम जी वापस आ गए? जगन्नाथ जी तो पूरी धाम में है। हमारे पैदाइशी से हम लोग जानते हैं कि जगन्नाथ जी है। तो जगन्नाथ जी के नाम से और राम जी के नाम से ये राजनीति जो चल रही है, वो राजनीति को छोड़कर अगर आम इंसान के और जो प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर अगर फोकस किया जाए तो बेहतर रहेगा, जो कि हमारे राहुल जी कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि कलयुग में ऐसा दिन आ गया है कि हम लोग भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उनको ला रहे हैं। हाँ, हमारा कहावत है उड़ीसा में कि मालिका में लिखा हुआ है कि जब कलयुग आता है ना, वो उसी में भगवान जी का नाम लेकर ही करते हैं। लेकिन पब्लिक जान चुकी है कि वो लोग किस तरह से ठग रहे हैं और उसका इफेक्ट क्या होगा वो आगे इलेक्शन में खुद ब खुद पता चल जाएगा। आप एक महिला हैं जी, महिला नेता है, उड़ीसा की आधी आबादी को एक तरीके से चेहरा है आप जी। तो क्या कहेंगी कि आज यहाँ की महिलाएं कहाँ खड़ी है, सरकार कितना खड़ी है, केंद्र की? देखिए, अगर ओडिशा की बात किया जाए तो यहाँ पे ओवरऑल इंडिया की बात भी अगर किया जाए तो यहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है। और रही बात महिलाओं के आगे जाने का, शिक्षा और महिलाओं की जो क्या बोलते हैं उसको, सुरक्षा, वो नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। कहते हैं नारी नारायणी, बेटी पढ़ाओ और यहाँ भी कहने में और करने में फर्क है। कहने में और करने में फर्क है। अगर ऐसा होता तो देश के लिए जो लोग मेडल लाते थे, जो हमारे देश की गौरव है, वो रास्ते पे नहीं बैठते और मोदी जी वहाँ पे नहीं जाते। और भले हम आपके जो हुआ मणिपुर में जो हुआ कि वहाँ पे दो लड़कियां, दो औरत नंगे घूमे, उनके लिए वहाँ पे बीजेपी सरकार होकर भी नहीं आए। तो इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं? मुंह पे बोलने वाली बात है, काम करने वाली नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा एक पार्टी है जो कहती है वो करती है। इसीलिए आज की युवा पीढ़ी हर कोई कांग्रेस के साथ में, जस्ट बिकॉज हम लोग आइडियोलॉजी को कांग्रेस के पसंद करते हैं और जो लोग एजुकेटेड है वो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। अनएजुकेटेड और जो भक्तगण है वो लोग बीजेपी और बीजेडी के साथ में रहेंगे। ये बड़ी बात है कि मतलब आपने तो सीधे तरीके से ऐलान कर दिया भक्तों के खिलाफ, तो जिएंगे कैसे भक्त यहाँ पर उड़ीसा में? नहीं, आज नहीं तो कल वो भक्तों के अंदर से जो दिमाग में जो वहम बैठा हुआ है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्योंकि वो होता है ना, एक हवा होता है, तो जो गधों के बीच में जो दिमाग में वैसे बैठा हुआ है जो चीजें, वो जो अंधेरा छाया हुआ है वो ऑटोमेटिक कितना दिन रहेंगे। आज जो रेट जैसे बढ़ रहा है, पेट्रोल लीजिए, वो एक लेडीज को पूछ लीजिए, उसका घर का मतलब ग्रोसरी का सामान पूछ लीजिए, जो भी है उसका जो रेट बढ़ रहा है और शिक्षा के ऊपर जो रेट बढ़ रहा है, तो एक आम इंसान अभी चल पाना वो मुश्किल हो गया है। क्या सेविंग करेगा बच्चों के लिए, अपना हॉस्पिटलाइज के लिए क्या रखेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऑटोमेटिक आज के बाद वो कल आ जाएगा। कोई मोदी पीछे पड़ने वाला नहीं है, मोदी आके नहीं आएंगे, झूला उठाएंगे वापस चले जाएंगे, वही होगा। झोला उठाने वाली बात बिल्कुल अलग है। तो यहाँ तो 5T और नवीन उड़ीसा के नाम पे ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं। देखिए, योजना चल रही है, मतलब उड़ीसा में जो सीन जो 24 आवर्स मतलब ये से चल रहा है ना, वो अभी धीरे धीरे लोग समझ चुके हैं। मतलब गरीबों को बांटना, मतलब जितने सारे स्कीम्स है जो उसका बेनिफिट गरीबों को ही मिलता है, मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिलता है। बड़े रहे ऊपर, नीचे वाले पाए, बीच वाला मरे। तो कितना फर्क है, कितनी लंबी खाई है बड़े और गरीबों में? देखिए, गरीबों को अपने हिसाब से मुफ्त का खाना मिल जाता है,
मुफ्त जो आपका जो ये है स्कीम्स है वो मिल जाते हैं। अमीरों के पास में उनका बिजनेस से उनको मिल जाता है। मिडिल क्लास लोगों के लिए ना कोई स्वास्थ्य योजना है, ना ही उनको उनके लिए कोई भी उनका बेनिफिशियल कोई भी योजना कुछ भी नहीं है। तो एक मिडिल क्लास का लोग अगर बीमारी में पड़ता है तो उसके लिए आगे पीछे पड़ने वाला कोई सरकार नहीं है। तो क्या कहेंगे आधी आबादी को? मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि आज के जनरेशन को ही ज्यादा मैं बोलना चाहूंगी कि आँख खोलो, बिको मत, अपना वोट का जो वैल्यू है उसको समझो, क्योंकि हम लोगों को जो पीढ़ी है ना, हम लोगों को ही चूज करना है कि क्या सही है क्या गलत है। हम लोग अनपढ़ गवार नहीं है। और तो कांग्रेस कितना तैयार है? 100% 100%। जी। और महिला विंग? देखा जाए, हम लोग तो डट के खड़े हैं डट के खड़े। जी। तो लड़ाई पूरी रहेगी। 100%। तो जीतेगा कौन? महिलाएं मैं तो नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगी महिलाएं जीतेगी या कौन जीतेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस जीतेगी। ये बड़ी